नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा था मैं आपको। भारत की राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू करते हुए एक और सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, जिसका नाम है विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीपों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर एक महाद्वीप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कौन सा महाद्वीप था? वो महाद्वीप था एशिया महाद्वीप। किसके बारे में बताया था मैंने? एशिया महाद्वीप के बारे में बताया था। किसके महाद्वीप के? एशिया महाद्वीप के बारे में बता दिया था। अभी हम बात करेंगे कौन से महाद्वीप की? अभी हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। किस महाद्वीप की बात करेंगे? अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर क्या कुछ दे रखा है उसके बारे में बाई डिटेल जानेंगे। कौन कौन से क्या कुछ सभी भूभाग के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आपको मैंने बताया था अभी धरती के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर 71% जल है और 29% क्या है? धरती की स्थलीय सीमा है, यानी धरती पे लोग निवास करते हैं। उस जो 29% है उसको 7 टुकड़ों के अंदर विभाजित किया गया है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे तो 60 टुकड़ों को ही महाद्वीप बोलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पे देखते हैं सबसे पहले। क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। एक नंबर क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम महाद्वीपों को बांटते हैं तो कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? एशिया। एशिया के बाद में 2 नंबर पे आ जाएगा कौन सा? आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, 2 नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद में कौन सा महाद्वीप आएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में जो 4 नंबर पे आएगा वो आएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बाद में जो 5 नंबर पे महाद्वीप आएगा, 5 नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। और इसके बाद में जो 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे हमारा कौन सा महाद्वीप आएगा? 6 नंबर पे आएगा यूरोप। कौन सा महाद्वीप आएगा? यूरोप आएगा। और यूरोप के बाद में आएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप आएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पे बांटेंगे तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और इसके बाद में यूरोप और इसके बाद में आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2 नंबर। अगर हम इन्हीं महाद्वीपों को किस आधार पे बांटें? अगर हम इन्हीं को बांटें जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, फिर भी हमारा एशिया महाद्वीप 1 नंबर पे आएगा जनसंख्या के आधार पे। एशिया के बाद में 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप आएगा। कौन सा आएगा? अफ्रीका महाद्वीप 2 नंबर पे आएगा। अभी 3 नंबर पे जो महाद्वीप आएगा जनसंख्या के आधार पे, वो कौन सा महाद्वीप आएगा? यूरोप। कौन सा आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। यूरोप के बाद में आएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में कौन सा महाद्वीप आएगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद में जो महाद्वीप आएगा वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आएगा? 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे जो महाद्वीप आएगा वो आएगा अंटार्कटिका। 7 नंबर पे ये महाद्वीप आएगा। आपको दोनों के दोनों डिवीजन पता होने चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा कितने नंबर पे है, जनसंख्या के आधार पे कौन सा महाद्वीप कितने नंबर पे है। जनरली वनडे एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी के आधार पे पूछे जाएंगे। आपको या तो पूछ लेगा जनसंख्या के आधार पे, या बताएगा कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे कितने नंबर पे है। 4 महाद्वीपों के नाम दे देगा और बोलेगा सीक्वेंस के अंदर लगाओ। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के आधार पे पूछे जाएंगे, जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे। आज हम शुरुआत करेंगे कौन से महाद्वीप की? अफ्रीका महाद्वीप की शुरुआत करेंगे। एशिया महाद्वीप मैंने आपको करवा दिया था। अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप डायग्राम देखना चाहोगे तो ये रहा अफ्रीका महाद्वीप का डायग्राम। कहाँ पे है?
ये पड़ा अफ्रीका महाद्वीप। मैं वैसे ही आपको वर्ल्ड मैप के अंदर अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन बता देता हूँ, ये देख लो वर्ल्ड मैप ये रहा। वर्ल्ड मैप के अंदर क्या दे रखा है, ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है ये, एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर हमारा प्यारा भारत भी आ जाता है ना। ये पूरा हिस्सा किसका, कौन से महाद्वीप का है, ये एशिया महाद्वीप का है। एशिया के बाद में 2 नंबर पे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। किस महाद्वीप के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये आ जाएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पे अगर हम बात करेंगे, 3 नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्षेत्रफल के आधार पे 3 नंबर वाला महाद्वीप ये रहा। कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका 3 नंबर पे आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पे। 4 नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे बांटेंगे तो 4 नंबर पे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, यानी ये पड़ा। ठीक है। 5 नंबर पे अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे बांटेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पे 5 नंबर पे ये रहा, जो व्हाइट कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये 5 नंबर पे आ जाएगा, यानी अंटार्कटिका। 6 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप 6 नंबर पे आ जाएगा, यानी ये जो पर्पल कलर के अंदर आपको दिख रहा है ना, ये यूरोप महाद्वीप के हिस्से हैं सारे के सारे, ये देखो ये यूरोप महाद्वीप। 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम भी है, आपको पता है, अभी वर्ल्ड कप के अंदर भारत को शिकस्त दी थी जिसने, ऑस्ट्रेलिया ही था वो। ठीक है, ये पूरे के पूरे देश हैं और पूरे के पूरे महाद्वीप हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे तो इनको ऐसे बांटा जाएगा। अगर हम जनसंख्या के आधार पे इनको बांटते हैं तो जनसंख्या के आधार पे इनको कैसे बांटा जाएगा, जनसंख्या के आधार पे 1 नंबर पे यही रहेगा, 2 नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा, और 3 नंबर पे जनसंख्या के आधार पे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा यूरोप महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पे 3 नंबर पे। 4 नंबर पे अगर हम इनको बांटते हैं तो 4 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। जनसंख्या के आधार पे डिवीजन, जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पे कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा महाद्वीप कितने नंबर पर है। ठीक है, अभी इसके बाद में हम उसी स्लाइड के अंदर चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका के अंदर क्या कुछ दे रखा है, अफ्रीका महाद्वीप देख लेना, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पे भी 2 नंबर पे आ जाता है ये, और जनसंख्या के आधार पे भी 2 नंबर पे आ जाएगा। तो आपको अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे भी 2 नंबर और जनसंख्या के आधार पे भी 2 नंबर आ जाएगा। ये देख लेना, क्षेत्रफल के आधार पे भी 2 नंबर है। ये क्षेत्रफल आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, ये क्षेत्रफल में 1 नंबर तो एशिया है, एशिया के बाद में 2 नंबर पे ये आ जाएगा। जनसंख्या के आधार पे भी 1 नंबर पे एशिया और 2 नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे भी दोनों ही ये 1 और 2 नंबर पे है। ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, 20% अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर यही हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की तो एशिया महाद्वीप के पास में कितने प्रतिशत था, 29.5% था पूरी पृथ्वी का। ठीक है, और अफ्रीका के पास में कितने प्रतिशत दे रखा है, अफ्रीका के पास में 20% स्थान गिरे हुए है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप 37 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत है। अच्छा, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है ना ऐसे, एक तो आड़ी रेखा खींची जाती है और एक खड़ी रेखा खींची जाती है। खड़ी रेखा को तो क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। और ये इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, इन रेखा को अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। और इन्हीं में से एक रेखा थी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा थी, भूमध्य रेखा थी। अभी मैं आपको इनकी बताता हूँ, 37 डिग्री उत्तर में और 35 डिग्री दक्षिण के अंदर ये जो रेखा जा रही है ना, ये कौन सी है, ये रेखा है 35 डिग्री दक्षिण वाली, क्योंकि ये दक्षिण हिस्से के अंदर आ जाती है। कौन सी है, ये 35 डिग्री दक्षिण वाली रेखा है। ठीक है, और जो बिल्कुल इसके ऊपर की ओर जा रही है ये वाली, ठीक है, ये देखो ये आ रही है ना, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी 37 डिग्री उत्तरी रेखा। ठीक है, ये 37 डिग्री हो जाएगी और ये 35 डिग्री हो जाएगी, और इनके बीच में जो बिल्कुल बीच में जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, भूमध्य रेखा। समझ में आ गई बात। और एशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा भी जिसके अंदर से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है एशिया के अंदर से। एशिया महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में स्वेज नहर, काला नहर, सॉरी का लाल सागर, सिनाई प्रायद्वीप,
दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर है। क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में भी आप पढ़ेंगे। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 के अंदर। कब हुआ था स्वेज नहर का निर्माण? 1869 के अंदर हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। स्वेज नहर हम देखते हैं, स्वेज नहर कहाँ पे है। स्वेज नहर के बारे में कहाँ पे इसने लोकेशन कहाँ पे दे रखी है स्वेज नहर की? स्वेज नहर के बारे में इसने बताया हुआ है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व, अभी आप इसके अंदर देखोगे तो उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है ये आएगा, यही आएगा ना उत्तर पूर्व का हिस्सा। ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्व का ही होगा ना, इस साइड वाला आपको पता है। ये वाली दिशा पूर्व हो जाएगी और ये वाली दिशा अगर आप दक्षिण मानोगे, ये वाली दिशा को अगर आप पश्चिम मानोगे और इस वाली दिशा को उत्तर मानोगे, तो इसने दे रखा है भी उत्तर पूर्व के अंदर स्वेज नहर निकलती है, तो इस दिशा से स्वेज नहर जाएगी। स्वेज नहर के बारे में पूरी लोकेशन के साथ मैं समझाऊंगा आगे स्लाइड के अंदर, ठीक है। एक बार आप रफली समझ लो, स्वेज नहर यहां से निकलती है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसने क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर इसने ये बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर लाल सागर, ये भी लाल सागर भी इसके उत्तर पूर्व में ही आ जाएगा। सिनाई प्रायद्वीप भी इसके उत्तर पूर्व में ही आ जाएगा। और दक्षिण पूर्व में कौन सा महासागर आ जाएगा? इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा महासागर आ जाएगा? ये वाला है ना जो इंडियन ओशियन, आपको ये वाला दिखाई दे रहा है इंडियन ओशियन, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण महासागर बोला जाता है। तो ये इसके किस साइड में आ जाएगा? अगर इसको आप पूर्व मानते हो, इसको आप दक्षिण मानते हो, तो ये वाला हिस्सा जो ये वाली दिशा है, ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी। और दक्षिण पूर्व में इसके इंडियन ओशियन है। दक्षिण पूर्व में कौन सा महासागर है? इंडियन ओशियन महासागर के बारे में इसके अंदर दे रखा है दक्षिण पूर्व के अंदर, ठीक है। इसके बाद में दक्षिण पूर्व में और इसके बाद में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर है। पश्चिम के अंदर कौन सा है? पश्चिम के अंदर अंटार्कटिक महासागर है। ये पड़ा अटलांटिक ओशियन, ये पड़ा अटलांटिक ओशियन, ये पश्चिम का हिस्सा है। पश्चिम के अंदर कौन सा है? अटलांटिक। और इस साइड भी कौन सा हिस्सा आ जाएगा? अटलांटिक हिंद महासागर आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको आपको पूर्व मानना है, इसको आपको उत्तर मानना है। यानी अगर आप देखोगे तो इसके उत्तर और पूर्व की ओर एशिया महाद्वीप भी है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। उत्तर की ओर कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। और पश्चिम की ओर कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? पश्चिम की ओर आ जाएगा साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा। और इसके उत्तर पश्चिम की ओर पूछा जाए, ये वाली हिस्सा अगर इसको आप उत्तर मानोगे, इसको आप पश्चिम मानोगे, तो क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है भी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व की दिशा में कौन सा महाद्वीप है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में, अगर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इसके बीच में कौन सा ये आ रहा है? कौन सा महाद्वीप आ रहा है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ रहा है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में पूछा जाए तो आपको साउथ अमेरिका बताना है, ठीक है। और अगर दक्षिण पूर्व में पूछा जाए, दक्षिण पूर्व के अंदर वैसे तो इसके ऑस्ट्रेलिया आ रहा है दक्षिण पूर्व के अंदर, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको ओशियन पूछ ले, यानी महासागर के बारे में पूछ ले, तो इंडियन ओशियन आएगा, यानी हिंद महासागर आएगा दक्षिण पूर्व के अंदर, ठीक है। और अगर उत्तर पूर्व की ओर पूछ ले, तो उत्तर पूर्व के इसके एक तो स्वेज नहर निकलेगी, एक लाल सागर निकलेगा यहां से, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि भी यहाँ पे हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा जिब्राल्टर जल संधि के बारे में भी, ठीक है। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अभी पठारों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक पठार सिर्फ और सिर्फ विश्व के अंदर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही पाए जाते हैं। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका सर्वाधिक उष्ण है। यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तीनों की तीनों कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से ये तीनों की तीनों, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। विषुवत रेखा को क्या बोलोगे आप? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। कर्क रेखा को 23 डिग्री अक्षांश, और दक्षिण इसको क्या बोलोगे? 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा को 23.5 डिग्री बोलोगे आप दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ गई ना बात? ये देख लो, ये तो हो जाएगा यहाँ से, तीनों की तीनों रेखा गुजरती है। समझ में आ गई ना बात? ये रही। इसके बाद में एशिया महाद्वीप
से स्वेज स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। यह एशिया महाद्वीप से स्वेज स्थल संधि से जुड़ा हुआ है एवं पूरे एशिया से 3 जगहों से अलग होता है। पूरे एशिया से कितनी जगहों से अलग होता है? पूरे एशिया से 3 जगह से ये अलग होता है। 3 जगह वो कौन कौन सी है? 3 जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सर्च करके 3 जगह कहाँ कहाँ से ये अलग होता है। एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर इमेज पे क्लिक करोगे तो ये बहुत सारी आपके पास तस्वीरें आ जाएगी। तो ये 3 जगह से अलग होता है। 3 जगह कौन कौन सी है इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 जगह के अंदर 3 जगह से अलग होता है अफ्रीका महाद्वीप से। जिब्राल्टर जल संधि और एक होगा ये यहाँ से। ठीक है, एक साइड स्वेज नहर, एक साइड लाल सागर और एक साइड हुई थी जिब्राल्टर जल संधि। तीनों से अलग होता है ये। तीनों के बारे में बाई डिटेल आपको स्लाइड के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में एक है जिब्राल्टर जल संधि, मैंने आपको अभी बताया था। एक है बाब अल मंदेब जल संधि और एक इसके बारे में बताया गया है दक्षिणी सूडान के बारे में। सूडान इसका एक देश है, दक्षिणी सूडान उससे अलग करके बनाया गया था। यूएनओ के अंदर शामिल होने वाला 193वां देश है और विश्व का सर्वाधिक नवीनतम देश, सॉरी विश्व का क्या है, विश्व का नवीनतम देश। नवीनतम देश पूछे तो कौन सा आ जाएगा? नवीनतम देश आ जाएगा दक्षिणी सूडान। ठीक है, अभी जिब्राल्टर जल संधि को समझते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे लिखेंगे जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में इमेज के अंदर समझने की कोशिश करेंगे अगर इसके अंदर आएगा तो। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर ये देखो, ये मोरक्को और ये किसके देश हैं? ये मोरक्को और ये इसकी इसी के देश है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? इन दोनों के बीच में ये कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? ये आ जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा आ जाएगा? ये एशिया महाद्वीप आ जाएगा। और ये कौन सा है? ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है ये? अफ्रीका महाद्वीप है। तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि हुई थी, स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक तो ये यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों से इसको अलग करके इन दोनों के बीच में जल संधि को बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि कितने किलोमीटर, इसकी चौड़ाई पूछ ले तो कितने किलोमीटर की है? 13 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई दे रखी है वर्ल्ड मैप के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एक है बाब अल मंदेब जल संधि। कौन सी है? बाब अल मंदेब जल संधि है। और दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश है जो यूएनओ के अंदर शामिल हुआ था। एक सूडान नाम का देश है इसके अंदर, सूडान नाम का अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश है। सूडान को अलग करके दक्षिणी सूडान बनाया गया था। दक्षिणी सूडान यानी उसी के 2 हिस्से कर दिए गए थे और दक्षिणी सूडान देश है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अभी इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप के कुछ उपनाम से भी जाना जाता है। एक तो इसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक भविष्य के महाद्वीप से जाना जाता है और एक जाना जाता है मानव सभ्यता का पालना के नाम से। क्या जाना जाता है? मानव सभ्यता का पालना। किस महाद्वीप को बोला जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। भविष्य का महाद्वीप किसको बोला जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप किसका नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये आपको तीनों के तीनों इसके उपनाम याद होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है अंध महाद्वीप किस महाद्वीप का नाम है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अंध महाद्वीप किस महाद्वीप का नाम है। 3 इसके उपनाम हैं, अंध महाद्वीप, विषय का महाद्वीप और मानव सभ्यता का पालना।
इसके बाद में इस महाद्वीप के अंदर टोटल देशों की संख्या कितनी है? टोटल देशों की संख्या इसके अंदर 54 है। कितनी है? 54 है टोटल इसके अंदर देशों की संख्या। कितनी है? 54। तो मैं आपको दिखा देता हूं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसके अंदर हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम देखते हैं। ये रहा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इसके अंदर आप समझने की कोशिश करेंगे टोटल ये देशों की संख्या कितनी बता रहा है। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर टोटल देशों की संख्या कितनी आ जाएगी? टोटल देशों की संख्या आ जाएगी 54। कितनी आ जाएगी? 54 देशों की संख्या आ जाएगी। आप भारत का मैप देखते हो तो भारत के मैप के अंदर आपको देखने से ही पता चल जाता है ना भी क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राजस्थान अलग ही पड़ा होता है। तो इसी तरह से इसके अंदर आपको अगर मैप के अंदर देखते हो तो क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा देश दिखेगा अल्जीरिया। कौन सा देश दिखेगा? अल्जीरिया देश दिखेगा। अल्जीरिया देश दिखेगा क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा। तो ये इसके अंदर देशों की संख्या पूछ ले तो देशों की संख्या कितनी आ जाएगी? देशों की संख्या आ जाएगी 54। 54 देशों की संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 54 देशों की संख्या इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। अत्यंत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। किन दृष्टि से? आर्थिक यानी गरीब भी है, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए और शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो हर प्रकार से ये दूसरे महाद्वीपों के मुकाबले पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहलाएगा, ठीक है। आप देखोगे वहां पे इस महाद्वीप का सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? अल्जीरिया है सर्वाधिक विकसित देश। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया है क्षेत्रफल के हिसाब से, अभी मैंने आपको बताया था। जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? नाइजीरिया देश है। ये रहा नाइजीरिया। आपको अल्जीरिया का पता होना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको नाइजीरिया का पता होना चाहिए। ये रहा नाइजीरिया देश। जनसंख्या के आधार पे देखोगे तो नाइजीरिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया सबसे बड़ा और ये नाइजीरिया के जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे छोटा देश। जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और इसके क्या है? ये दे रखा है गाम्बिया। यह है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कौन सा है? गाम्बिया। अभी हम गाम्बिया को सर्च करेंगे। गाम्बिया देश कहाँ पे है? गाम्बिया देश इसके अंदर कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा गाम्बिया देश। गाम्बिया देश, गाम्बिया देश इसके अंदर कहाँ पे है? ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे थे? इसके अंदर हम अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश देख रहे थे। तो छोटा देश देख रहे हैं। छोटा देश कौन सा आ जाएगा? जाम्बिया देश है, वो सबसे छोटा देश आ जाएगा जाम्बिया, ठीक है। आप इसको इसके अंदर देखोगे तो ये सबसे छोटा देश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? जाम्बिया। ये रहा, ठीक है। अफ्रीका पूरा महाद्वीप का मैप देखोगे तो ये कौन सा देश आ जाएगा? ये जाम्बिया देश आ जाएगा पूरे मैप के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर आप देखोगे, अगर अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे के अंदर आप देखोगे तो कौन सा देश आ जाएगा? इसके अंदर ये पड़ा जाम्बिया देश, ठीक है। ये जाम्बिया के स्टेट वगैरह हैं जो आपको जैसे भारत के अंदर होते हैं ना, ये पूरा का पूरा जाम्बिया का एरिया है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे ये छोटा है और क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा कौन सा था? बड़ा अल्जीरिया था, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा था? नाइजीरिया था जनसंख्या के आधार पे। और जनसंख्या के आधार पे अगर हम सबसे छोटे देश के बारे में जाने तो जनसंख्या के आधार पे हमारा सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? सेलेश। कौन सा देश हो जाएगा? सेशेल्स, जो अफ्रीका मुख्य भूमि के पूर्व में अफ्रीकी द्वीप और मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में छोटे द्वीपों में एक द्वीप समूह है। कौन सा है? ये पूरा देश नहीं है, ये एक द्वीप समूह है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के अंदर होने के कारण इसको जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा माना गया है, ठीक है। अफ्रीका में सबसे कम आबादी वाला देश है। अफ्रीका में सबसे कम आबादी वाला देश होगा ये। देश में सिर्फ 97,630 लोग रहते हैं। 97,000 सिर्फ 630, ठीक है, लोग रहते हैं। सेशेल्स
में जनसंख्या की कमी का कारण कुछ हद तक जगह की कमी है। जगह की कमी का क्या मतलब होता है भी, अगर ये द्वीप समूह है तो आपको पता होगा द्वीप समूह कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जगह आपको पता होगा भी कितनी की जगह उनको मिलती है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मुख्य अक्षांश कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों के तीनों की लोकेशन मैंने आपको बता दी, कौन कैसे और कहां से गुजर रहा है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। मैंने आपको अभी अभी इसके बारे में बताया था, तीनों के तीनों के बारे में बता दिया था। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा हो जाएगी और ये कर्क रेखा हो जाएगी। तीनों की तीनों रेखा इस महाद्वीप के अंदर से होके गुजरती है। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, और ये 23.5 डिग्री कौन सी हो जाएगी, उत्तरी हो जाएगी, उत्तरी अक्षांश। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप के भौतिक दृश्य का क्या मतलब होता है, यानी प्रमुख पर्वत के बारे में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और 7 शिखरों में सबसे ऊंचा है। ठीक है, और 7 शिखरों में सबसे ऊंचा है, यह दुनिया में सबसे लंबा मुक्त खड़ा पहाड़ है। यानी अगर लंबाई के सामने ऐसे सीधा खड़ा हुआ पहाड़ है, दुनिया के अंदर सबसे लंबा खड़ा पहाड़ है ये। कौन सा, किलिमंजारो पर्वत। अभी किलिमंजारो पर्वत को सर्च करेंगे, कहाँ पे है ये किलिमंजारो, किलिमंजारो को सर्च करेंगे, चालू हो। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत को देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे है। तो किलिमंजारो पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो किलिमंजारो पर्वत ये रहा, इसके अंदर है ये, इस देश के अंदर है, यानी तांजीनिया देश के अंदर है माउंट किलिमंजारो। आपको पता होना चाहिए किलिमंजारो की लोकेशन कहाँ पे है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे है, तांजीनिया देश के अंदर किलिमंजारो पर्वत पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट के अंदर दूसरा, दूसरे के बारे में देखेंगे। दूसरा कौन सा है, दूसरा एक पर्वत पाया जाएगा इसके अंदर, डेकन्सबर्ग नाम का पर्वत भी कहाँ पे है, इसके अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। माउंट केनिया अफ्रीका का दूसरा ऊंचा पर्वत है। अच्छा, पहले की बात करेंगे तो पहला कौन सा है, पहला किलिमंजारो, माउंट केनिया 2 नंबर पे। एटलस पर्वत श्रृंखला, कौन सी, एटलस पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो एटलस पर्वत श्रृंखला, अगर हम देखें मैप के अंदर एटलस पर्वत श्रृंखला, तो एटलस एटलस पर्वत इन अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एटलस पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो एटलस पर्वत हमें देखने को कहाँ पे मिलेगा, एटलस पर्वत। अच्छा, एटलस पर्वत का पूरा का मैप नहीं आ रहा, ठीक है, एटलस पर्वत का पूरे का मैप नहीं आ रहा। चलो आपको वैसे ही याद रख लेना, क्या याद रखना है आपको, एटलस पर्वत कहाँ पे है, एटलस पर्वत पाया जाएगा आपको अफ्रीका के अंदर है, और ये दूसरा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा पर्वत माना जाएगा। अगर हम खड़े के अंदर बात करेंगे, किसके अंदर बात करेंगे, खड़े पर्वतों की बात करेंगे ना, तो एटलस पर्वत आ जाएगा 2 नंबर पे। कहाँ पे आ जाएगा, एटलस पर्वत 2 नंबर पे आ जाएगा। एटलस पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर पूर्व के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, उत्तर पश्चिम के अंदर पाया जाएगा एटलस पर्वत। कहाँ पे पाया जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का एक बार मैप देखते हैं, अफ्रीका मैप, इसके अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो एटलस की अगर हम बात करेंगे, एटलस में आपको इसकी एटलस की वैसे लोकेशन बता देता हूँ, वैसे कहाँ पे पाया जाएगा ये एटलस, एटलस पाया जाएगा यहाँ पे उत्तर पूर्व के अंदर। कहाँ पे पाया जाएगा ये, उत्तर पूर्व के अंदर पाया जाएगा एटलस। कहाँ पे पाया जाएगा ये,
उत्तर पूर्व के अंदर पाया जाएगा एटलस। ये इसका सॉरी उत्तर पश्चिम के अंदर, ये जो है ना अल्जीरिया वगैरह ये जो देश है लीबिया वगैरह, इन देशों के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर सहारा मरुस्थल भी पाया जाएगा, एटलस पर्वत भी पाया जाएगा। तो जितनी भी इसकी बड़ी बड़ी क्या है, बड़ी बड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाएंगे, ये सारे के सारे इसके उत्तरी भाग के अंदर पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे ये सारे के सारे, उत्तरी भाग के अंदर, उत्तरी भाग में पाए जाएंगे ये सारे के सारे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद में एटलस पर्वत की बात कर ली। एटलस पर्वत माला है ये, जैसे हमारे भारत के अंदर हिमालय पर्वत, आपका नाम सुना होगा हिमालय के बारे में, हिमालय पर्वत की तरह ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत की कुछ पर्वतमालाएं हैं, कुछ श्रृंखलाएं हैं एटलस पर्वत की, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, इसके बाद में रावण जारो पर्वत आ जाएगा। रावण जारो ये भी एटलस पर्वतमाला की ही एक श्रृंखला मानी जाती है। रावण जारो पर्वतमाला कौन सी, रावण जारो पर्वतमाला ही एटलस पर्वतमाला की मानी जाती है, एक श्रृंखला मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की बात करेंगे। किसकी, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की बात करेंगे। एक तो आ जाएगा कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मैं आपको एक दो मरुस्थलों की लोकेशन बता देता हूं। इसके अंदर कालाहारी मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे, कालाहारी मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको इसकी मैप के अंदर बता देता हूं। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका मैप। अच्छा, ये पढ़ा ना, ये कालाहारी की बात करेंगे तो ये रहा कालाहारी। कहाँ से है ये, कालाहारी की अगर हम बात करेंगे तो कालाहारी जो है, कालाहारी पर्वत की अगर हम बात करेंगे, सॉरी कालाहारी मरुस्थल की बात करेंगे तो ये नामीबिया, साउथ अफ्रीका और ये बोटांसवाना, ठीक है, ये तीन देशों के अंदर पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। किन किन देशों के अंदर, नामीबिया, ये बोट्सवाना और ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कितने देशों के अंदर पाया जाता है, तीन देशों के अंतर्गत। आपको नाम पता होना चाहिए तीन देशों के कौन कौन से हैं, तीन देशों के नाम ये पढ़िए आपके सामने, तीन देशों के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको मैप पे बता रहा हूँ। 2 नंबर पे आ जाएगा नामीब मरुस्थल, ये भी इन्हीं के अंदर पाया जाता है। एक आ जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की लोकेशन जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। सहारा मरुस्थल क्या माना जाता है, ये सहारा मरुस्थल। सहारा डेजर्ट अगर हम देखेंगे, इसकी बात करेंगे, इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, इसके ये सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका महाद्वीप, इन इन अफ्रीका, ये बड़ा, ठीक है। अभी अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये रहा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ा सहारा, इसके अंदर देख लेना ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाएगा सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये इतना बड़ा डेजर्ट है, यानी पूरी की पूरा बहुत बड़ा मरुस्थल है ये सहारा डेजर्ट। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाएगा। कौन कौन से देश है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, चंद, सूडान, माली और ये पड़ा, ठीक है, वेस्ट सहारा। तो ये सारे के सारे, अच्छा ये जो सूडान देश है ना, सूडान देश, इसी को काट के एक दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान का निर्माण किया गया था, नया देश बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2011 के अंदर बनाया गया था। और 2011 के अंदर ये देश बना था तो 193वां देश हो गया। किसका 193वां देश हो गया, ये यूएनओ के अंदर शामिल होने वाला और विश्व का सबसे नवीनतम देश माना जाता है। कौन सा देश माना जाता है विश्व का सबसे नवीनतम देश, दक्षिणी सूडान देश माना जाता है विश्व का सबसे नवीनतम देश, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन, एक है न्यूबिन मरुस्थल माना जाएगा और एक टंकाली मरुस्थल माना जाएगा। इन पांचों के बारे में आपको, सहारा मरुस्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये विश्व का, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल,
सबसे बड़ा क्या है, मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। ठीक है, इसके बाद में इसकी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर एक नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, नील नदी की लोकेशन। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी नील नदी की हम मैप पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस देशों से निकलती है नील नदी इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर हम सर्च करेंगे नील नदी के बारे में, तो नील नदी कहाँ से कहाँ तक गुजरेगी, तो ये रही नील नदी। नील रिवर की बात करेंगे तो नील रिवर के बारे में ये बता रखा इसके अंदर, इसके अंदर दे रखा है नील नदी। नील नदी ये रही इसके अंदर, ये रही नील नदी, ये यहाँ से निकलती है नील नदी। तो आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर ये किस सागर से निकलती है नील नदी। यहाँ से लेके और ये यहाँ तक जाती है, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, नदी की बात करेंगे तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाएगी। आपको लोकेशन बता दी, लोकेशन के अंदर इसके अगर आप देश देखना चाहोगे तो सूडान देश आ जाएगा। ठीक है, मिस्र अरब आ जाएगा, दक्षिणी सूडान आ जाएगा, युगांडा आ जाएगा। बहुत सारे देश हैं इसके अंदर जो इस नदी के अंदर नदी जिन जिन देशों से बह के निकलती है। ठीक है, एक नाइजीरिया नदी, नाइजीर नदी ये तो उस देश के अंदर ही पाई जाएगी ना, नाइजीर नाम का एक देश है, मैंने आपको दिखाया था। एक जम्बेजी नदी भी पाई जाएगी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी पाई जाएगी, और एक ऑरेंज नदी। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपके लिए, आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी प्रमुख झीलें अगर हम बात करें तो विक्टोरिया लेक यानी विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। आपको एक झील दिखा देता हूँ, विक्टोरिया झील मैप के अंदर कहाँ पे है अगर आपको देखने को मिले तो। ठीक है, विक्टोरिया लेक इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अगर हम देखने की बात करेंगे तो अगर ये आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये रही विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का अगर आपको, तांजीनिया देश के अंदर ये पाई जाती है विक्टोरिया झील। इस देश के अंदर कौन सा देश है ये, तांजीनिया देश पाया जाता है विक्टोरिया। अगर आपको इसकी लोकेशन पूछे तो लोकेशन इधर दक्षिण हो जाएगी, इधर पूर्व हो जाएगी, तो ये कौन से, यानी दक्षिण पूर्व देश के अंदर पाई जाएगी। दक्षिण पूर्व देश के अंदर विक्टोरिया लेक यानी विक्टोरिया झील की एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो दक्षिण पूर्व देश के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। आपको देश का नाम याद रखना है, कौन से देश के अंदर पाई जाती है, तो देश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर पे आ जाएगी तांगानिका झील, 3 नंबर पे मलावी झील, तुर्काना झील, एल्बर्ट झील और कीवू झील। छह छह झीलें हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मुख्य पठार, अजबीन पठार, जोसा पठार, कंटांगा पठार, केन्या का पठार, 9 है ये कुल। ग्रेटर कुर्र का पठार, बाई पठार, बी पठार और एथियोपिया पठार और मालागासी पठार। 9 पठारों के नाम आपको पता होना चाहिए। अजबीन का पठार, जोसा पठार, कंटांगा पहाड़ पठार, केन्या पठार, और इसके बाद में आ जाएगा ग्रेटर कुर्र का पठार और बाई पठार, बी पठार, एथियोपिया पठार और मालागासी का पठार। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाएगी इसकी मुख्य जल संधियां कौन कौन सी है। एक तो है बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो बाब अल मंदेव जल संधि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है बाब अल मंदेव। बाब अल बाब अल मंदेव जल संधि के बारे में इन इसके अंदर अगर हम सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, बाब अल मंदेव जल संधि
कहाँ पे मिलेगी हमें ये रही बाब अल मंदेव जल संधि, किन किन देशों के बीच में पाई जाएगी, ये रही। ठीक है, एक तो आ जाएगा ये इधर से कौन सा देश आ जाएगा, ये युमान देश आ जाएगा, और इधर से इजिप्ट यानी इथोपिया देश आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ये रही। ठीक है, ये कौन सी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी ये बाब अल बलदेव जल संधि आ जाएगी। और दूसरी की बात करें, दूसरी कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है, दूसरी जिब्राल्टर जल संधि जो एशिया और अफ्रीका को 3 जगह से अलग करती है। इसकी लोकेशन मैं आपको पहले मैप के अंदर बता चुका हूँ, दोनों की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये किस किस को अलग करती है, ये अदन की खाड़ी पर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। किसकी खाड़ी पर, अदन की खाड़ी पर किससे अलग करती है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से ये अलग करती है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जंगल, तो अफ्रीका का कांगो जंगल आ जाएगा एक, और 2 नंबर आ जाएगा रवांडा का जंगल। ठीक है, 2 जंगल आपको याद रखने हैं। अभी अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य जो उद्योग हैं, ये सारा का सारा उद्योगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उद्योग, हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। किस किस के अंदर, हीरा और सोना के उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। ये देख लो, है सबसे आगे लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। ठीक है, हीरे की खदानें, सोने की खदानें मिल जाएंगी लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे आगे है ऊंचा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो, यानी 5895 मीटर, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान यहाँ पे है। क्या नाम है इसका, किम्बरले नाम है इसका। क्या नाम है, किम्बरले नाम है। सबसे बड़ी हीरे की खजान है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ते व्यवसायों में कुछ हैं। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप अभी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ है। तो अगर हम सबसे ज्यादा देखेंगे कौन कौन से मामले हैं, एक तो है फिटनेक, कोचिंग, और एक आयात, कृषि, व्यवसाय, नवीनीकरण ऊर्जा, रियल एस्टेट, अफ्रीका फैशन, शहरी परिवहन, और तेल और गैस। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे वर्तमान के अंदर अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर क्या है, ये बढ़ते व्यवसाय हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हो जाएंगे, खनिज संसाधन के अंतर्गत हीरा, प्लेटिनियम, कोबाल्ट एवं क्रोमियम उत्पादन में अफ्रीका का प्रमुख स्थान है। मैग्नीज, टिन, तांबे के विशाल भंडार हैं, लेकिन लोहा, एसक और कोयला कम है। अफ्रीका में कई देशों में, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र और अल्जीरिया में खनिज तेल मिलता है, आपको ये पता होना चाहिए। वन संसाधन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मध्य अफ्रीका के विस्तृत घने वनों से प्राप्त कठोर लकड़ी का प्रयोग इमारती कार्यों के लिए होता है। इन वनों में मोहंगनी, आबूनस और सालमली, केपाक, रबड़ मूल्यवान वृक्ष हैं। ये वृक्षों के नाम है, मोहंगनी, आबूनस, सालमली, ये वृक्षों के नाम है। ठीक है, नारियल के वृक्ष जंजीबार और तंजानिया के समुद्र तटीय भागों में मिलते हैं। नारियल के जो वृक्ष हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, एक तो तंजीनिया और एक जंजीबार के समुद्री तट के इलाके हैं ना, यानी जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। मैंने आपको बताया था 3 ओर से समुद्र की सीमा लगती है, एक तो कौन सा है, इंडियन ओशियन की, और एक दो मैंने आपको और बताए थे। ठीक है, इसके बाद में पशु संसाधन के अंतर्गत मरुस्थलों में ऊंट पाए जाते हैं, यानी सारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको वहां पे मिलेगा, अफ्रीका के अंदर मिलेगा। तो आपको पता है मरुस्थल के अंदर रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है, ऊंट को बोला जाता है ना। तो सबसे बड़ा अगर मरुस्थल होगा तो ऊंट भी सबसे ज्यादा वहीं पे ही पाए जाएंगे। ठीक है, शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। एक तो ऊंट पाया जाएगा सबसे ज्यादा, एक शुतुरमुर्ग का पक्षी पाया जाएगा। विश्वत वनों में हाथी, गैंडा, बंदर, जंगली भैंसे और दरियाई घोड़े, और विरल वनों में हिरण, सिंह यानी शेर, जेबरा आदि जानवर पाए जाते हैं। इन जानवरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जानवर पूछ सकता है आपको, बिगाई की प्रजाति पाई जाती है या नहीं, तो जानवरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, ये पड़े आपके इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका की प्रमुख फसलों में रतालू और कसावा है। क्या है प्रमुख फसलें अफ्रीका की, एक तो रतालू नाम की कोई फसल होगी और दूसरी कसावा नाम की फसल है। जबकि नगदी फसलों में ताड़ का तेल, कोकोनट को बोला जाता है, कहवा, मूंगफली, कपास और सीसल प्रमुख हैं। नगदी फसलें कौन कौन सी है, एक तो ताड़ का तेल है, कोको हो जाएगा, कहवा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगी, कपास हो जाएगी और सीसल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास अफ्रीका महाद्वीप की। उम्मीद करता हूँ आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे है, कितना इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पे कौन से नंबर पे है महाद्वीपों के अंदर, जनसंख्या के आधार पे कौन से नंबर पर है। दोनों के दोनों नंबरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से मैं आपके लिए कल नहीं, एक दिन छोड़ के जियोग्राफी की क्लास लेके आऊँगा। परसों हम कौन सा महाद्वीप करेंगे, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप करेंगे, क्योंकि हम क्षेत्रफल के आधार से चलते हैं। अभी क्षेत्रफल के आधार पे 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ रहा है ना क्षेत्रफल के आधार पे। तो एशिया कर लिया, अफ्रीका कर लिया। हम नेक्स्ट किसकी बारी है, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बारी है, तो उत्तरी अमेरिका को करेंगे परसों। ठीक है। अगर इस क्लास के अंदर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।